आइए जानते हैं पवित्र स्थानों से मिली हुई चुन्नी का क्या करें, और साथ ही हमें पुष्प भी प्राप्त होते हैं कई बार फूल माला सम्मान के रूप में, उनका क्या करना चाहिए। तो यह विशेष जानकारी आपके लिए है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे माता की मिली हुई चुन्नी कई बार इकट्ठा हो जाती है। बच्चे मंदिर जाते हैं दिव्य दर्शन करने, या स्वयं आपको साधु संत जन किसी न किसी स्वरूप में दुपट्टा उड़ाते ही हैं, तो उसका क्या करना चाहिए। देखिए, कई बार यह छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, जिस कारण से जो हम पूजा दर्शन कर कर आए हैं, जो हमने हवन इत्यादि कराया है, जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसका सही प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं और हमारा भाग्य उदय नहीं होता है। इन छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में हमारी पूजा पाठ भी कई बार व्यर्थ हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे किसी न किसी स्वरूप में हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, भले ही वह किसी पुष्प के रूप में हो, किसी भगवान के स्पर्श से हमें कोई भी वस्तु प्राप्त हो गई हो, मोर पंख हो, फूल हो, चुन्नी हो, वह अपने आप में अद्भुत है। उस स्थान की ऊर्जाएं उस चीज़ में जुड़ी हुई होती हैं और यह किसी भी व्यक्ति और देवी देवताओं का एक विशेष आशीर्वाद होता है, जो हमेशा हमारे साथ चलता है और हमारे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। सबसे पहले यह प्रश्न प्रेमानंद जी महाराज से भी एक भक्त ने पूछा था, तो उनकी ही वह बात पहले आपको बताना चाहूँगी, जो मेरे दिल को बहुत छुई। और मुझे भी कई बार यह चुन्नियाँ प्राप्त होती हैं दिव्य स्थानों पर जाकर, तो उनका क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले इन्हें कभी भी जलाना नहीं है, किसी स्थान पर विसर्जित नहीं करना, कहीं भी ऐसे ही छोड़ के आ जाना, कहीं भी दान दे देना सही नहीं है। सबसे पहले आप पवित्र जो चुन्नियाँ होती है, भले संक्षिप्त स्वरूप में हो, बड़े स्वरूप में हो, जैसी भी है, हल्की फुल्की जिस भी स्वरूप में मिले, वह अपने आप में बहुत पावन पवित्र है। इसे हमें अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। सबसे पहले दिन भर तो इसे धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इतने पावन पवित्र हैं नहीं। अशुद्ध स्थानों पर भी हमारा दिन भर जाना रहता है। ऐसी स्थिति में जब हम पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहला प्रयोग तो इसे ऐसे किया जा सकता है कि इसे आप सभी अपने घर पर, अगर आपका बिस्तर पवित्र है, या माता रानी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रखें, या अपने घर की तिजोरी में, या अपने घर की अलमारी में, आप इसको छोटा सा स्थान देकर जरूर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चुन्नियाँ इकट्ठा होती हैं, कुछ ही चुन्नियाँ हमारे पास इकट्ठा होती हैं, इन्हें जरूर रखें। सबसे पहले तो जो बच्चे, कई बार मन ऐसा विचलित होता है, कैसे डर सा लगता है मन में, भावनाओं में, और कहीं ना कहीं हमें ऐसी भावना लगती है कि आज रात में बुरे स्वप्न आए हैं, या कहीं ना कहीं मन डर रहा है, तो आप किसी विशेष देवी या किसी देवता को जानते हैं जहाँ से आपको चुन्नी मिलती है, और आपको लगता है कि मेरे मन में उनके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ से मिलती हुई चुन्नी को उस व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर आप थोड़ी देर स्पर्श करा कर रख दीजिए। जो दिव्य ऊर्जाएं उस चुन्नी में होती है ना, वह उस व्यक्ति को सुंदर स्वरूप में संतुष्ट करती है। आपका मन भी कभी विचलित हो रहा हो, तो दिव्य स्थान से मिली हुई चुन्नी, जहाँ पर आपकी विशेष भावनाएं जागृत है, आप थोड़ी देर उसे ओढ़ कर रख लीजिए। बहुत सुकून होगा, ऐसा लगेगा कि मेरी माता ने साक्षात मुझे आलिंगन कर रखा है। दूसरा प्रयोग दिव्य स्थानों से मिली हुई चुन्नी का, आप जब शाम को दिया बाती करते हैं ना, तो खुले मन से, खुले शरीर से, अर्थात खुले सर से कभी भी दिया बाती नहीं करनी चाहिए। शाम की, जो सुबह तो स्नान सभी कर ही लेते हैं, शाम को नहीं कर पाते हैं, परंतु पूजा के लिए एक ऐसा आप जो है गाउन हो गया, या मैक्सी है, या कोई भी एक सूट है, उसे आप कोशिश करें। कोई पुरुष जन तो धोती प्रयोग करते हैं, टावल प्रयोग करते हैं, तो कोशिश करें पूजा पाठ दिया बाती के लिए शाम को जब संध्या पूजा करते हैं, तो एक साफ स्वच्छ वस्त्र चुनें। दिन भर के जो है टॉयलेट बाथरूम किए हुए वस्त्र अलग करें, परंतु शाम के समय दिया बाती के लिए आप एक स्वच्छ वस्त्र चुनें। उसके साथ ही सर पर रखने के लिए आप इसी चुन्नी का प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादा यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर पर प्रवाहित होती हैं, और सबसे सुंदर स्वरूप में यह जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला होता है। तो सबसे पहले आप सभी को यही प्रयास करना है कि जब मन विचलित हो, इसे ओढ़ना है, और जब मंत्र जाप करें, या आप उस देवी देवता का पूजन करें, या साधारण सरल तरीके से घर पर मंत्र जाप, शाम की पूजा विधि नियम लेते हैं, तो आपको शाम को दिया बाती करते समय इस चुन्नी का प्रयोग करना है। इसे अपने घर के मंदिर में आप साधारण सरल तरीके से भी रख सकते हैं। जैसे विशेष तिथि आती है, विशेष नियम होता है, तो जो देवी मैया के मंदिर से मिली हुई चुन्नी है,
तो आप उन्हें जो है उनके सुंदर स्वरूप में उनके आसपास रख सकते हैं। उनके नीचे जो है जैसे माता रानी विराजित होती हैं तो उस स्थान पर भी आप इसे बिछा सकते हैं सुंदर स्वरूप में। कुल मिलाकर शुभ कामों में, शुभ तिथियों में, शुभ स्वरूप में इसे काम में लेना है। एक रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। तो इसे कभी भी विसर्जित ना करें, कहीं ऐसे वैसे फेंके नहीं। बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको रखने की असुविधा हो रही है तो अपने रक्त संबंधी जैसे अपनी जो भी बहन बेटियां हैं, अपने घर में देवरानी जेठानी हैं, उन्हें आप दे सकती हैं। अपनी माँ अपनी बहन को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब आप दे सकती हैं। नहीं तो जितना संभव हो रख कर रखिएगा। बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसका प्रयोग माना जाता है। रात को तकिया के नीचे इसे रख सकते हैं ताकि जीवन में माता पिता की अर्थात जो देवी देवता हैं उनकी कृपा हो, परंतु बिस्तर आपका साफ स्वच्छ हो तभी आप जो है तकिया के नीचे रखिएगा। जब आपका मन विचलित हो इसे अपने पास रखें, स्वयं उड़े। बहुत शुभ संकेत इसके जाने जाते हैं। छोटी सी चुन्नी है तो अपनी गाड़ी में इसे बांध सकते हैं, अपनी स्कूटी से में बांध सकते हैं ताकि जो है कार्यस्थल पर आप रख सकते हैं इस चुन्नी को। इससे सदा सर्वदा गुरुजन का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है। तो गाड़ी में भी इसे रखा जा सकता है, बांधा जा सकता है शुभ संकेत के लिए। बात कर लेते हैं फूल की। तो कहीं भी दिव्य स्थानों से आपको फूल प्राप्त होते हैं, फूल माला प्राप्त होती है तो तुरंत इसको पकड़ा और विसर्जित कर दिया, तुरंत इसे पकड़ा और बाहर ही रख दिया, ऐसा नहीं करना है। दिव्य स्थानों से मिलने वाले फूल पत्ती अपने आप में पावन पवित्र होते हैं। कोशिश करें इन फूल पत्तियों को आप अपने घर पर स्थान दें। कम से कम इनकी जब तक सुगंध है, जैसे भी कहीं भी से भी आए, कई महिला पुरुषों की ज़्यादा साफ सफाई करने की आदत होती है, तुरंत पकड़ते हैं इन फल फूलों को ले जाकर बाहर रख देते हैं, पत्तियां रख देते हैं, फूलों को बाहर रख देते हैं। ऐसा सही नहीं है। देखिए तत्काल उनमें दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके जीवन को, तन मन को पवित्र करती हैं। किसी पवित्र स्थान से अगर आपको फूलमाला पहनाई गई है या प्राप्त हुई है तो उसे घर पर रखें। कम से कम 3 दिन 4 दिन अपने घर पर रखें, जब तक कि वह मुरझा न जाए तब तक आपको उसे रखना चाहिए। अगर उसका आप सूंघते हैं, उसका आस्वादन करते हैं अर्थात उसे सूंघ कर शरीर में ग्रहण करते हैं उसकी दिव्य ऊर्जाएं, तो श्रेष्ठ परिणाम इसके देखे गए हैं। कोशिश तो करें 3 या 4 दिन उसे अपने घर पर कहीं पर भी रखें। घर का मंदिर इसके लिए सबसे अच्छा स्थान है, परंतु अगर मंदिर में ऐसा लगे कि आप रोज़ साफ सफाई करते हैं तो घर पर कोई भी स्थान हो तो 3 दिन 4 दिन तो इसे रखना चाहिए। जब वह दिव्य ऊर्जाएं घर पर छोड़ दें, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर हो जाए, उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे घर पर उस मंदिर की जहाँ से यह जो है हमें प्राप्त हुए हैं हमारे संचार कर ले, उसके बाद भले ही आप इसे अपने घर के गमले में रख सकती हैं कि यह खाद के रूप में प्राप्त हो जाए, या इनकी धूप बत्ती बना सकते हैं सूखे हुए फूलों की, या पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं या विसर्जित कर सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। परंतु यह जो दिव्य पुष्प होते हैं इन्हें कम से कम, मैंने तो जितना पढ़ा है जहाँ जाना है, इन दिव्य ऊर्जाओं को अपने घर में संचारित करना चाहिए। ऐसी आदत अच्छी नहीं है कि दिव्य स्थान पर गए, वहाँ से पुष्प प्राप्त हुए और वहीं छोड़कर आ गए, नहीं। हमेशा सर पे इसको जो है अपने मस्तक पर धारण किया जाता था प्राचीन समय तक, और कान में रखा जाता था, ऐसी धारणाएं थी। आजकल फैशन के दौर में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जितना संभव हो इन चीज़ों को थोड़े दिनों घर में रखें ताकि सब चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क पर हो जाए और हमारे जीवन में एक अच्छा प्रभाव हो। उसके बाद विसर्जित आप पुष्पमाला इत्यादि को कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। तो लाइक करें।